हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट 9 का क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इसी के साथ साथ हम अपने फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये अनुभव कर रहा था कि आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारा हैंडराइटिंग यहाँ पर थोड़ा सा अजीब ही तरह का आ रहा है। ठीक, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर होगा ये कि आपको यहाँ पर एकदम साफ साफ क्वेश्चन दिखाई देगा और मैं यहाँ साइड में उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते जाऊँगा। इससे हमें एक फायदा ये भी होगी कि हम कम से कम टाइम में अधिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। और कहा भी गया है कि समय के साथ साथ अपने काम करने का तरीका को भी चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। ठीक, तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। यहाँ पर आज का सेशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आप लोग कर ही देते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। हाँ, चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है। एक्चुअली होगा ये कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, ठीक, और मुझे क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम नीचे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर लैपटॉप है और इस स्क्रीन पर मुझे क्वेश्चन दिखाई दे रही है। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 500 रुपये का 5 रुपये सैकड़े की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बोला जा रहा है कि 500 रुपये का 5 रुपये सैकड़े की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर यानी कि दिया गया है मूलधन, क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है जो कि है 500 रुपये, और मूलधन को हम P से भी सूचित करते हैं। यहाँ पर दिया गया है मूलधन दिया गया है और क्या दिया गया है, 5 रुपये सैकड़ा की ब्याज दर से, यानी कि यहाँ पर दर दिया गया है। दर मतलब क्या कि रेशियो R बराबर दिया गया है 5%। और क्या बोला जा रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि समय दिया गया है 2 वर्ष, समय यानी कि T बराबर दिया गया है 2 वर्ष। और हमें पूछा जा रहा है कि CI चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम तो ये जानते हैं, एक फॉर्मूला भी होता है कि CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्र धन यानी कि A माइनस मूलधन यानी कि P, और A बराबर होता है मूलधन यानी कि P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर T यानी कि समय। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पर A के सामने पुट करेंगे, यानी कि CI बराबर क्या हो जाएगा, A मतलब P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर T माइनस P हो जाएगा। यहाँ से हम P अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस R बटा 100 का पावर T माइनस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ से मान को पुट कर रहे हैं, यानी कि CI बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू, तो P का मान दिया गया है 500 और 1 प्लस R का मान दिया गया है 5%, यानी कि 5/100। ये क्या हो जाएगा, 5/100 का पावर T यानी कि 2 माइनस 1। ठीक है जी, यहाँ से ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 5 से कम 5 और 20 5 100, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 1/20 का पावर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 500 इंटू, यहाँ देखिए लघुत्तम हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21 का यहाँ पर होल स्क्वायर, 20 प्लस 21 माइनस 1, यानी कि 500 गुना ये क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441 और 20 का हो जाएगा 400 माइनस 1 होगा। तो यानी कि कहने का मतलब मैं यहाँ पर अब लिख दे रहा हूँ अब आगे का, यानी कि 500 गुना ये हो जाएगा 41/400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 से कम 5 और 5 का 20, 205/4, यानी कि ये हो जाएगा 52.2, 52 क्या हो जाएगा, कर ही लेते हैं डिवाइड, 5 चौका 20, 5 से कम 5, 1 0 4 दूनी 8, ये हो जाएगा इतना रुपए, 551.2 रुपए हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि CI बराबर क्या हो गई, CI बराबर क्या हो गई 51.2 रुपए,
51.2 रुपये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये रहा आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 51.25 रुपये। ठीक है, तो ये रहा आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप पहले इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, वहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इन सभी को नोट कर लिए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो और आप देख सकते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके उन सभी का सॉल्यूशन करिए। सेकंड क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करिए खुद से पहले, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन दिखिएगा। ठीक, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है कि x बराबर दिया गया है 2 और y बराबर दिया गया है 3 और हमें मान बताना है 9x² इंटू वाई स्क्वायर बटा 3x इंटू वाई का हमें मान बताना है। तो आप सिंपल इसमें मान को पुट करिए। यहाँ से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 से कट जाएगा, यानी कि 3x²। x का मान है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, वाई का मान है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बटा x इंटू वाई, यानी कि 2 गुना 3। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, ये 3 से 3 और 2 से ये स्क्वायर वाला हट जाएगा, यानी कि 2 गुना 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 दूना 18 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, बस सिंपल हमें x और y का जो है मान पुट करके अपने आंसर ला देना था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 18। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। देखिए कितना मज़ा आ रहा है, हम तुरंत स्किप करते जा रहे हैं क्वेश्चन को। आप इन सभी को नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके उन सभी का सॉल्यूशन करिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, नहीं 2 का ही स्क्वायर है, बराबर 3 का स्क्वायर। देखिए एक्चुअली में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शायद ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर समझिए क्या बोला जा रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि इधर 9 भी इधर और इधर भी 9 है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक साइड में जितने भी दिए गए हैं उन सभी का वर्ग करके हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जिसका वर्ग यहाँ पर दिया गया है वो दोनों बराबर हो जाएगा बस। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो आप सेकंड पर देखिए क्या बोला जा रहा है। एक और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर क्या, कितना का स्क्वायर दिया गया है, 36 का स्क्वायर दिया गया है। तो यानी कि 25 प्लस 49 प्लस 5 5 25 और 4 3 12, 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1225 होगा। और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर शायद होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो आप इन सभी को ऐड करिएगा तो ये 1296 के बराबर आ ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक, तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस क्या है 42 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर किसका एक्चुअली स्क्वायर होगा, यहाँ किसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1700 शायद 64 होता है। 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर शायद 1764 होता है। तो आप इन सभी को ऐड करिए और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम। तो यानी कि 6 4 10 9 19, 1
6 4 10 3 13 1 14 1 7 1 8 और 1 1849। 1849। देखिए ऑप्शन को आप पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन हाँ बी और सी, ऑप्शन बी और सी देखिए, ऑप्शन बी में है 34 और ऑप्शन सी में है 36। ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए 42 के स्क्वायर में और जोड़ा गया है तो इसका मान 42 से भी और ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो मान होगा वह 42 के स्क्वायर से और ज़्यादा होगा, तो बी और सी तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में है 45, तो 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 25 और 5 चौका 20, यानी कि 2025 होगा 45 का स्क्वायर। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है 43। तो यहाँ देखिए ये सिंपल, ये 43 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1849। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये एक्चुअली एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, यहाँ पे गलती से डाल दिया गया है, फिर भी आप इसको ध्यान से देखिए, मज़ा आ रहा होगा आपको सॉल्यूशन देख करके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक आप पहले इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, हमें बताना है। किसी द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें द्विघात समीकरण का, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है किसी भी द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर जब आप किसी भी द्विघात समीकरण को जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको x का 2 वैल्यू देखने को मिलता है। तो सपोज हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं कि x² बराबर 4, ये भी एक द्विघात समीकरण ही है। आया बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है, इसके कारण ये भी एक द्विघात समीकरण है। जब हम इसका भी सॉल्यूशन करेंगे तो हमें x का 2 वैल्यू देखने को मिलेगा। जैसे कि हम अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ से रूट चलेगा, यानी कि स्क्वायर रूट अंडर 4। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू 2 देखने को मिल रहा है प्लस माइनस 2, यानी कि एक बार x का मान आया है +2 और एक बार x का मान आ रहा है -2। तो यहाँ से देखिए x का मान यहाँ पर 2 आया, यानी कि किसी भी अगर हम द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन करते हैं तो उसका मूल जो है 2 आएगा। और अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, यानी कि अगर हम द्विघात समीकरण के जनरल फॉर्म की बात करें तो वहाँ पे मूल होता है अल्फा और बीटा। हम द्विघात समीकरण के मूल को जो है जनरल फॉर्म में अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग का, तो ये होता है -b/a, और द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यानी कि हम ये कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं, अब आपको समझ में आ भी गया होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण के अगर हम मूल की बात करें तो उसका मूल 2 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। अब आप क्या करिए, इन सभी को नोट करिए, और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिए, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को यहीं पे पॉज करके उसका सॉल्यूशन करिए, उसके बाद हम खुद से सॉल्यूशन कर देते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले खुद से करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के पदार्थ से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर एक ठोस गोला है जिसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, जिसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। हम ये मान लेते हैं कि इस ठोस गोले का त्रिज्या है बड़ी R और इसका मान है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और हम ये मान ले रहे हैं कि इससे 1 सेंटीमीटर वाला जो एक ठोस गोला बन रहा है कुछ इस तरह से होगा, यानी कि इसका त्रिज्या होगा 1 सेंटीमीटर।
या और इसके त्रिज्या को हम मान लेते हैं छोटी r, यानी कि छोटी r बराबर कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि 1 सेंटीमीटर वाला ठोस गोला n बनाए जा सकते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ जो 10 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला जो ठोस गोला है उससे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला कितना बनाया जा सकते हैं, तो हमने मान लिया कि n बनाए जा सकते हैं। ठीक, और यहाँ से अब हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए जो बड़ा यहाँ जो गोला है इसका आयतन क्या हो जाएगा। यहाँ से हम लिख रहे हैं कि बड़े गोले का आयतन, देखिए क्या होगा, बड़े गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा n गुना छोटे गोले का आयतन। ये क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोले n गुना छोटे गोले का आयतन। ठीक है जी, तो यहाँ से देखिए बड़े गोला का आयतन यानी कि कोई भी गोला का आयतन की अगर हम बात करें तो होता है 4/3 पाई और त्रिज्या का क्यूब, यानी कि यहाँ पर देखिए बड़ा गोला की बात किया गया है तो बड़ा गोला का त्रिज्या है बड़ा r, इसलिए ये बड़ा r का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें n गुना छोटे गोले का आयतन तो ये तो होगा 4/3 पाई तो होगा ही, और छोटे गोले का त्रिज्या का क्यूब पाई r क्यूब यानी कि छोटा r का क्यूब। तो ये देखिए 4/3 और पाई, 4/3 और पाई हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से बचेगा बड़ा r का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब बराबर n गुना छोटा r, छोटा त्रिज्या का क्यूब, छोटा r का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 का क्यूब। इसलिए क्या हो गया, इसलिए n बराबर 10 का क्यूब मतलब 1000 गोला बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए कि यहाँ दिया गया था कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोला बनाए जा सकते हैं, तो हमने यहाँ से निकाल दिया कि 1000 ठोस गोला बनाया जा सकते हैं जिसका त्रिज्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें 1000, ऑप्शन डी में ही 1000 ऑप्शन दिया गया है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी को नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आप पहले इन सभी को नोट करिए और 6 क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने की कोशिश करिए। क्या करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और क्वेश्चन को एकदम ही ध्यान से पढ़िए और सॉल्यूशन खुद से करिए। तब तक हम इन सभी को यहाँ से बोर्ड को हम साफ कर देते हैं। आप एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में कोई अंतर नहीं है। सेम बात क्वेश्चन नंबर 6 में भी बोला गया है। वहां पर गोला था और यहाँ पे घन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक घन है, एक क्या है, घन है, और घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। आया बात समझ में, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, सभी किनारा, घन का सभी किनारा 6 सेंटीमीटर है। और हमें ये बताना है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाएं उस बड़े वाले घन से, तो हम कितना घन बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इसका किनारा है, तो हम इस घन से ऐसा घन कितना बना सकते हैं जिसका किनारा 1 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर सेम यहाँ पर लगेगा कंडीशन कि हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि माना कि हम
1 सेंटीमीटर वाला घन एन बना सकते हैं, एन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा घन का आयतन बराबर एन गुना छोटे घन का आयतन। सिंपल सा कंडीशन है, तो यहाँ से हो जाएगा कि बड़ा घन, हम बड़ा घन किसको बोल रहे हैं, जिसका क्या है, किनारा बड़ा है, यानी कि बड़ा घन का आयतन बराबर एन गुना छोटे घन का आयतन। तो यहां देखिए बड़ा घन का आयतन कितना हो जाएगा, बड़ा घन का आयतन है, बड़ा घन का देखिए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब हो जाएगा बराबर एन गुने 1 का क्यूब हो जाएगा, इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब मतलब 216, एन का क्यूब मतलब 216, यानी कि 6 सेंटीमीटर वाले घन से हम 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन हम 216 बना सकते हैं। आया क्वेश्चन समझ में, 6 सेंटीमीटर किनारा वाला घन से हम 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन 216 बना सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप इन सभी को नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको वहां पर दिख भी रहा होगा, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका सॉल्यूशन करिए। क्वेश्चन को ध्यान से एकदम पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 60, 20 और 15 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो इस कमरे में रखी जा सकती है। देखिए क्या है, एक कमरा है जिसका देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। इसका मतलब कि वह कमरा एक घनाभ के आकार का है, एक घनाभ के आकार का है वह कमरा। ठीक है, अच्छा जी, यह कमरा एक घनाभ के प्रकार का है। ठीक, तो और इसका यहाँ पे बोला गया है कि लंबाई है 60 मीटर और इसका चौड़ाई है 20 मीटर और ऊंचाई है 15 मीटर। तो हमें बताना है कि इस कमरे में हम कितना बड़ा से बड़ा एक छड़ को रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका सिंपल सा एक फंडा ये होगा कि अगर हम इस घनाभ के विकर्ण के बराबर का छड़ लाएं तो वह सबसे बड़ा से बड़ा छड़ होगा। तो यानी कि कहने का मतलब कि अगर छड़ की लंबाई, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण। ठीक, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, स्क्वायर रूट अंडर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यानी कि यहां से देखिए ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यानी कि ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600, 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट अंडर 3600 प्लस 400 4225। तो यहाँ से 4225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4225 का वर्गमूल होगा 25 का हो जाएगा 5 और 6 7 42 यानी कि 65 हो जाएगा। यानी कि बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बराबर 65 मीटर। यानी कि इस कमरे में 65 मीटर तक की छड़ को रखा जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है 65 मीटर।
तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में है कि देखिए क्वेश्चन में कि ये एक क्या है, गोला है, ये एक वृत्त है और यहाँ पर एक त्रिभुज बन रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, कैसे बन रही है, ये आया, ये बन रही है कुछ ऐसे और ये ऐसे और ये आ गई ऐसे, और इसका मान दिया गया है, यह है ए बी, यह है सी और यह है पी। इसका मान दिया गया है 80 डिग्री। देखिए क्या है कि वृत्त खंड के अंदर एक ही ओर जब कोण बनता है, ध्यान से सुनिएगा कि वृत्त खंड के अंदर एक ही तरफ जब कोई कोण बनता है, दो अगर कोण बन रहा है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये वाला भी कोण होगा। तो यानी कि यहाँ पर कोण बी ए सी बराबर दिया गया है 80 डिग्री, तो कोण बी पी सी बराबर भी हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों होगा, आपको ज्योमेट्री में पढ़ना भी है कि जब हम वृत्त खंड में एक ही तरफ जब कोई दो कोण बने तो दोनों कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का हो जाएगा, और ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, एकदम ही ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, एकदम ही ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 को, हाँ 10 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर। क्वेश्चन 10 में बोला जा रहा है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो शंकु के आयतनों का अनुपात होगा। कितना अनुपात होगा हमें बताना है, उसका आयतन कितना अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक ये शंकु है, ठीक, जिसका ऊंचाई है h और त्रिज्या है r। और क्या बोला जा रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है उसको उतना ही रखते हुए यहाँ पर एक नया शंकु है जिसका त्रिज्या अब 2 गुनी हो गई है पहले वाली शंकु की अपेक्षा, यानी कि ये हो गई है 2r। तो हमें इन दोनों शंकु के आयतन का अनुपात बताना है। तो हम मान लेते हैं ये है फर्स्ट शंकु और ये है सेकेंड शंकु। तो फर्स्ट शंकु का आयतन अनुपात सेकेंड शंकु का आयतन, ठीक। तो यहाँ से शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये तो r है, पहला वाला तो r ही है तो इसका r स्क्वायर h हो ही जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और अनुपात दूसरे शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि 2r स्क्वायर h, ठीक है। तो 1/3 से 1/3, पाई से पाई और h से h, यानी कि अब क्या हो गई कि r स्क्वायर बराबर क्या हो गई, r स्क्वायर अनुपात 2r स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर अनुपात 2 दूनी 4 r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, यानी कि 1/4 हो गया हमारा आंसर। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा था कि एक शंकु है जिसका जो है आप ऊंचाई को नियत रखिए, आप ऊंचाई को मत बदलिए, त्रिज्या को आप डबल कर दीजिए, यानी कि पहले r था तो आप इसको डबल कर दीजिए, और आप बताइए कि अब पहले वाले शंकु और दूसरे वाले शंकु का जो आयतन का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ से इन दोनों शंकु के आयतन का अनुपात आया है 1/4। तो ये रहा हमारा आज के सेशन का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
तो आप क्या करिए यहाँ से, हाँ, मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपके उस पर्टिकुलर डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।